अब ये लड़ाई केवल ईरान और इजराइल की नहीं रह जाएगी, बल्कि यहाँ पर ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक बढ़ती जाएगी और सिर्फ शर्वनाश की तरफ जो है वो बढ़ती जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। ईरानी विदेश मंत्री पर जानलेवा हमले की कोशिश नाकाम हो गई। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले को नाकाम कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री के सलाहकार ने यह जानकारी दी है। अराघची के सलाहकार हुसैन रंजबारान का दावा है कि इजराइल ने अराघची की हत्या की साजिश की है। सुरक्षा उपायों से हत्या की साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा पुख्ता थी, इसलिए ये साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री पर अटैक करने की कोशिश की गई, जो कि विफल रहा है। अजय, देखिए, बिल्कुल इस चीज का दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि उनके जो विदेश मंत्री है उन पर हमला करने का एक प्रयास किया गया है, जिसे उनके सुरक्षा बलों ने जो है विफल कर दिया है। तो युद्ध है, युद्ध में हमले लगातार चलेंगे और युद्ध खत्म तब होगा जब ये लोग टेबल पे आएंगे, बातचीत करेंगे, या फिर दोनों ही तरफ के जो मुखिया हैं उनको कोई नुकसान होगा। तो इसीलिए देखें तो इजराइल की तरफ से शुरू से पहले दिन से जो है वो हाई प्रोफाइल टारगेट्स को अचीव करने का सिलसिला जारी है, चाहे वो उनके सेना प्रमुख हों, चाहे उनके जो परमाणु प्रोग्राम है उसके जो हेड हों, उनके डिप्टी डायरेक्टर हेड हों, या तमाम जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अब ईरान के विदेश मंत्री को टारगेट करने का प्रयास किया गया है। ये ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि उस हमले में उनको नुकसान नहीं हुआ है, मगर लगातार इस तरीके से टारगेट करने के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर ये सिलसिला अब देखा भी इसी तरीके से जा रहा है। इजराइल ईरान जंग के बीच में रूस की एंट्री और जंग के बीच रूस ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी। जंग में दखल दिया तो गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका इस स्थिति में कोई सैन्य दखल ना दे, दखल दिया तो खतरनाक कदम होंगे। और इसी के साथ रूस ने अब गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई ना करें, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि हम खास तौर पर वॉशिंगटन को चेतावनी देना चाहते हैं कि वह इस स्थिति में कोई सैन्य दखल ना दे। अजय, लगातार यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो तेजी से बढ़ भी रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप इसमें एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं दोनों की लड़ाई को लेकर, जो प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से दी जा रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं। उसके बाद अब रूस जो है वो लगातार चेतावनी दे रहा है। रूस ने भी यही अंदाजा लगाया कि हाँ, अब अमेरिका की भी एंट्री इस युद्ध के बीच में हो ही जाएगी, क्योंकि वार्ता तो अब होने से रही परमाणु को लेकर, इसलिए इस एंट्री को जो है वो पक्का ही माना जाए। क्या नजर आ रहा है कि वाकई में ऐसा हो सकता है तो कब तक हो सकता है? रूस फिर क्या करेगा? क्या आगे की रणनीति देखी जाएगी? बाकी की कंट्रीज इस सिचुएशन में क्या करेंगी? देखिए, एक चीज को समझना होगा पिंकी, अगले